So welcome back to again Palke's Academy, Foundation for a Better Future. So we are going to see our next session or next topic, that is exercise 1.3 mathematical logic, maths 1, new syllabus 2020-21. ठीक है, आज हम लोग का टॉपिक है दैट इज एक्सरसाइज 1.3 सॉल्व करना है। उससे पहले हमें 1.3 के कंटेंट में 1.3 के लिए क्या क्या चीजें लगने वाली पहले वो देखना है। तो वी हैव 4 टॉपिक्स राइट नाउ। वन इज क्वांटिफायर्स एंड क्वांटिफाइड स्टेटमेंट्स, देन सेकंड टॉपिक इज डुअल, थर्ड टॉपिक इज नेगेशन एंड फोर्थ टॉपिक इज कन्वर्स, इनवर्स एंड कॉन्ट्रापोजिटिव। मे बी देयर इज अ यूज ऑफ नेगेशन इन कन्वर्स, इनवर्स एंड कॉन्ट्रापोजिटिव। ठीक है ना, टॉपिक देख लिया हम लोगों ने। टॉपिक 4 टॉपिक है, तो स्टेप बाय स्टेप 1 बाय 1 हम लोग एक एक टॉपिक को समझ लेते हैं एंड देन उसके बाद अपन क्या करेंगे, एक्सरसाइज के पास जाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहला टॉपिक क्या है अपना, क्वांटिफायर्स एंड क्वांटिफाइड स्टेटमेंट्स। सो व्हाट इज क्वांटिफायर्स? क्वांटिफायर्स, तो सबसे पहले तो क्वांटिफायर्स 2 टाइप के होते हैं। One is universal quantifier, the second one is existential now what is meant by universal and existential quantifier? Universal quantifier means universally accepted mathematical statement, उसको जब भी बताना है हमको तो हम लोग क्या करेंगे, यूनिवर्सल क्वांटिफायर का यूज करेंगे। एंड इवन दो एक्जिस्टेंशियल मतलब कि जब कभी किसी एक वैल्यू को भी वहां पे वो ट्रू अगर बता रहा है या तो फिर उसको वैलिड कर रहा है, तो तब उस जगह पे एक्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर यूज करते हैं। एक्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर मतलब वो बताता है कि उसका एग्जिस्टेंस है, और यूनिवर्सल है मतलब ऑल ओवर द वर्ल्ड वो क्या है, ट्रू है। और ओवर द वर्ल्ड ऑफ ये ट्रू है, दैट मींस क्या, मैथमेटिकल वर्ल्ड में वो हर जगह पे क्या होगा, ट्रू होगा। नाउ यूनिवर्सल का सिंबल इज ये इस तरह का है, दैट इज उल्टा ए बोल सकते हो, या तो वी को एक डैश किया हुआ। अगर देखा जाएगा तो ये इनवर्स इमेज ऑफ ए है, कैपिटल ए, और एक्जिस्टेंशियल का साइन है, दैट इज उल्टा ई। दिस इज एक्जिस्टेंशियल का साइन है और ये है इसका साइन। इसका मीनिंग अगर देखोगे तो ये इसका मीनिंग है फॉर एवरी, और इसका मीनिंग है एटलीस्ट फॉर वन। ये सबके लिए है, ये कम से कम एक के लिए। ठीक है, सो ऐसा स्टेटमेंट देखो, अगर एग्जांपल से समझोगे तो एकदम आसानी से समझ में आ जाएगा आपको कि कैसे करना है इसको। लाइक सपोज मैंने एग्जांपल दे दिया कि x² = 5 where x belongs to R, where x belongs to R। R भी ले लो, या तो एक काम कर दे, x belongs to नेचुरल नंबर। ठीक है, x belongs to नेचुरल नंबर। x मेरा जो भी है, x मेरा ऐसा नंबर है जो कि नेचुरल नंबर में बिलोंग करता है। नेचुरल नंबर कौन से होते हैं, इट इज स्टार्टिंग फ्रॉम 1 से लेकर इंफिनिटी तक, 1 2 3 4 पॉजिटिव नंबर्स। तो मेरा x ऐसा है जिसका स्क्वायर करूंगा तो यहाँ पे मुझे क्या मिलना चाहिए, 25 मिलना चाहिए। x का स्क्वायर इसका मिलना चाहिए मुझे 25। तो ऑब्वियसली हमको पता चल जाएगा कि x की वैल्यू क्या है, 5 है। ठीक है, x की वैल्यू क्या है, 5 है। अगर मेरा x = 5 होगा तो मैं बोलूंगा कि x का स्क्वायर कितना है, 25, राइट। ये इतना सिंपल। लेकिन यहां पे मुझे मैथमेटिकली इसको लिखना है बाय यूजिंग क्वांटिफायर। तो क्वांटिफाइड स्टेटमेंट को बनाना है मुझे। तो क्वांटिफाइड स्टेटमेंट बनाने के लिए मुझे यहाँ पे किसी ना किसी एक क्वांटिफायर का यूज करना है। मेरे पास क्वांटिफायर 2 है, वन इज यूनिवर्सल एंड वन इज एक्जिस्टेंशियल। तो यहाँ पे कौन सा है, यूनिवर्सल क्या बोलता है, सबके लिए लागू होगा। सबके लिए लागू होगा क्या, x की वैल्यू 5 होगी तभी ये 25 होगा। लेकिन x की वैल्यू 5 को छोड़ के अगर कुछ भी लेंगे तो ये 25 होगा कभी नहीं। जैसे जैसे वैल्यू चेंज होगी वैसे वैसे मेरा स्क्वायर का नंबर भी क्या होगा, चेंज होगा। दैट मीन्स यहाँ पे फॉर एवरी ये साइन लिख के
हम लोग क्या करेंगे, इस स्टेटमेंट को ट्रू नहीं बना सकते, ये वैलिड नहीं होगा, इसलिए यहाँ पे मुझे लिखना पड़ेगा देयर एग्जिस्ट और देयर एग्जिस्ट x बिलोंग्स टू n, मतलब कि x देयर एग्जिस्ट मतलब क्या, वहां पे x ऐसा बिलोंग करेगा नेचुरल नंबर में कि उसका स्क्वायर करेंगे तो 25 मिलेगा, तो ये राइट आंसर है, क्योंकि देयर एग्जिस्ट क्या होता है, कम से कम किसी एक वैल्यू के लिए वो ट्रू हो सकता है, तो यस ये इस एक वैल्यू के लिए ट्रू है। अगर मैंने बोल दिया कि x स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 और x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर की, तो देखो x नेचुरल नंबर में तो पहला नेचुरल नंबर क्या था 1 की वैल्यू पुट करूंगा तो 1 का स्क्वायर क्या आ जाएगा 1 इक्वल टू हो गया, राइट। 2 पुट करूंगा 4 आ गया, 4 इससे बड़ा है, राइट। 9 इससे बड़ा है, 16 इससे बड़ा है, 25 इससे बड़ा है, ये ऑलवेज ट्रू आएगा, ये हमेशा क्या आएगा, ट्रू आएगा, तो हमेशा ट्रू आएगा तो उसको क्या बोलेंगे अपन, कौन सा मॉडिफायर यूज करेंगे, फॉर एवरी, बस यही है इसमें, फॉर एवरी का भी यूज करना है और देयर एग्जिस्ट का यूज करना है। नाउ डिपेंड ऑन सेट, वो चेंज हो सकता है, अगर मेरा सेट छोटा होगा तो मुझे उन सारे को चेक करना पड़ेगा फॉर एवरी के लिए, देयर एग्जिस्ट के लिए भी सारों को चेक करना पड़ेगा, किसी भी एक में उसका आंसर ट्रू आता है वो ट्रू हो गया, फॉर एवरी के लिए सारे को चेक करेगा, ठीक है। तो डिपेंड्स ऑन दैट ये यूनिवर्सल और एक्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर काम करता है, समझा, एकदम इजी है। यूनिवर्सल कब आएगा, जब सबकी बात होगी, सब ट्रू होंगे तो यूनिवर्सल आएगा, जब एक्जिस्टेंशियल कब आएगा, कोई एक भी ट्रू होगा तो एक्जिस्टेंशियल आएगा, ठीक है, समझा, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, एकदम इजी है। नाउ अपना सेकेंड टॉपिक है दैट इज डुअल। डुअल मीन्स एक कॉम्पिटिटर होता है, या तो आप बोल सकते हो प्रतिस्पर्धी। डुअल मीन्स डुअल सिम नहीं कि दो सिम या द्वंद्व हो गया, इसका एक्चुअल हिंदी मीनिंग है द्वंद्व। द्वंद्व मतलब ही कॉम्पिटिशन, दैट इज प्रतिस्पर्धा, राइट। सो नाउ डुअल मीन्स क्या, तो डुअल के लिए हम लोग को थोड़ा ट्रुथ टेबल का सहारा लेना पड़ेगा। अब ट्रुथ टेबल का सहारा लेते हुए क्या करेंगे अपन, ट्रुथ टेबल में क्या होता था, एंड में जब हम लोग बात करते थे तो दोनों स्टेटमेंट ट्रू होगा तो वो ट्रू होता था, इसके एग्जैक्टली उल्टा काम कौन कर रहा था, और कर रहा था, और क्या कर रहा था, कोई एक ट्रू होगा तो ही वो ट्रू होगा, अदरवाइज वो क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा, ठीक है। कोई एक भी ट्रू होगा तो ट्रू होगा, अदरवाइज वो फॉल्स हो जाएगा, तो ये एक दूसरे के उल्टे काम करते थे। तो डुअल मतलब आपको एक स्टेटमेंट दिया जाएगा, या तो वो सिंबॉलिकली होगा या तो फिर वो वर्बल होगा, वर्बल में सेंटेंस होगा या तो सिंबल में होगा, तो उसको हमको क्या करना है, डुअल को चेंज करना है, तो डुअल में कन्वर्ट करना है। तो उसके लिए रूल्स है, एंड चेंज होगा और चेंज होगा एंड है, टोटोलॉजी चेंज हो जाएगा कॉन्ट्राडिक्शन में, दैट इज सी, और सी यानी कॉन्ट्राडिक्शन चेंज हो जाएगा टी में, दैट इज टोटोलॉजी। निगेशन चेंज नहीं होता, तो निगेशन का निगेशन ही आएगा, दैट मीन्स निगेशन डज नॉट चेंज, निगेशन डज नॉट चेंज, ये रूल है डुअल के। एक एग्जांपल दे दूंगे, सपोज मैंने लिखा कि निगेशन ऑफ पी एंड P और R, इसका मुझे डुअल बनाना है। क्वेश्चन ही आता है आपको कि मेक अ डुअल ऑफ दिस स्टेटमेंट, तो इसका डुअल क्या होगा, निगेशन तो निगेशन ही रहेगा, P का P रहेगा, एंड की जगह पे देखो क्या हो रहा है, एंड की जगह पे और हो रहा है, टोटोलॉजी की जगह पे क्या हो रहा है, कॉन्ट्राडिक्शन हो रहा है, और की जगह पे क्या हो रहा है, एंड हो रहा है, और की जगह पे आर ही रहेगा, तो ये इसका डुअल है, एकदम सिंपल। तो ये होता है मेरा डुअल। डुअल के लिए ये तीन चीजें अच्छे से ध्यान में रखना, ठीक है, लगेगा तो लिख लेना, स्क्रीनशॉट ले लेना, डन। नाउ थर्ड टॉपिक दैट इज निगेशन। निगेशन में क्या करना रहता है, आपको पता है, निगेशन का थोड़ा बहुत पार्ट आप देख चुके हैं, लाइक एक्सरसाइज 1.1 में ही थोड़े से क्वेश्चन को हम लोगों ने निगेशन में कन्वर्ट किया था, वो इजी वाले थे। निगेशन में क्या करते हैं, जहां पे नॉट हो वहां से वो रिमूव करते, और जहां पे नहीं है वहां पे वो ऐड करते, इतना तो मैंने समझाया था उस टाइम पे। तो निगेशन के रूल्स भी देखे थे। निगेशन मीन्स क्या, निगेटिव बनाना है उसको,
लेकिन जब हम लोग बात कर रहे हैं सिंबल की, तो सिंबल में भी वो निगेटिविटी आ जाती है। तो इस तरह से हम लोग जब निगेटिव बनाएंगे तो उसके रूल देख लेते क्या है। तो पहला रूल है उसका, एड चेंज होगा और में, और चेंज होगा एंड में। देखो ये पहला रूल है। दूसरा रूल क्या है, टोटोलॉजी चेंज होगा कॉन्ट्राडिक्शन में, कॉन्ट्राडिक्शन चेंज होगा टोटोलॉजी में। इन केस टोटोलॉजी नहीं दिया तो टी दे देंगे, एफ दे देंगे, तो यहाँ पे एफ चेंज होगा टी में। ठीक है, मैं ये चेंज चेंज बार बार नहीं लिख रहा हूं, आप समझ जाना ये चेंज ही है। तीसरा क्या है अपना, तो जहां पे हमको निगेशन है वहां पे निगेशन नहीं मिलेगा, निगेशन कैंसिल हो जाता है तो रिमूव हो जाएगा। और जहां पे निगेशन रिमूव होगा मतलब नहीं है, इधर एक काम करते निगेशन प्रेजेंट लिखते हैं, यहां पे निगेशन कैंसिल करके एब्सेंट लिख देते हैं। सेम उल्टा होगा, अगर एब्सेंट होगा तो यहां पे प्रेजेंट होगा। किसकी बात कर रहा हूं मैं, निगेशन के सिंबल की बात कर रहा हूं, निगेशन की बात कर रहा हूं। दैट मीन्स नॉट अगर होगा तो निकल जाएगा, नहीं होगा तो आ जाएगा। ठीक है, सेम चीज। नाउ फोर्थ में क्या करना है अपने को, ये हो गया हम लोग का एड और इसका, हाँ वहां पे समटाइम वर्बल में सम देंगे तो अपने को ऑल करना है, ऑल देंगे तो हमको सम करना है। अभी जस्ट हम लोग ने क्वांटिफायर देखा, क्वांटिफायर में क्या देखा कि फॉर एवरी होगा, वहां पे चेंज करके देयर एग्जिस्ट करना है, देयर एग्जिस्ट होगा तो फॉर एवरी करना है। ऑल के लिए देखो यहाँ पे ऑलवेज रहेगा, उसको चेंज करके समटाइम करना, या तो नेवर करना, नेवर रहेगा उसको समटाइम करना है। ठीक है, या तो फिर ऑलवेज करना। और एक चीज, P इंप्लाइज Q का निगेशन, ये फिफ्थ हो गया, ये सिक्स हो गया, ये सेवन। P इंप्लाइज Q का निगेशन इज डायरेक्टली नॉट पॉसिबल। So first convert P implies Q, which is equivalent to negation P or Q, which is equivalent to negation P or Q. P implies Q is always equivalent to negation P or Q. इसके लिए हम लोग डिस्कस करेंगे, तो ये प्रॉब्लम हम लोग देखेंगे। और मैंने आपको ऑलरेडी इक्विवेलेंट पढ़ा दिया, तो आप इक्विवेलेंट इसका बता सकते हो। इसका जो ट्रुथ वैल्यू होगा, इसका ट्रुथ वैल्यू आएगा। तो जब कभी P implies Q टाइप का पैटर्न का स्टेटमेंट आएगा, मैं उसको उस तरह से कन्वर्ट करूंगा, एंड देन उसके बाद देन मेक निगेशन एज पर निगेशन। तो ये कुछ रूल्स है या प्रॉपर्टीज बोल सकते हो आप, जो कि निगेशन के स्टेटमेंट के वक्त लगेंगे अपने को। जब भी हम लोग स्टेटमेंट का निगेशन करेंगे तो जहां पे ऑल होगा वहां पे सम करोगे, फॉर एवरी होगा एग्जिस्टेंशन करोगे। लाइक एग्जांपल दे दूं कि ऑल स्टूडेंट हैज पेड द फीस। सुन लो फिर से, ऑल स्टूडेंट हैज पेड द फीस। इसका मुझे निगेशन बनाना है, तो ऑल की जगह पे क्या होगा, ऑल ये पे सम करोगे तो सम स्टूडेंट हैज, वहां पे नॉट था क्या, नहीं था, तो नॉट ऐड होगा, नॉट पेड द फीस। मतलब दोनों चीजें आ गई, सम भी आ गया और मेरा नॉट भी आ गया। ऐसे ही निगेशन करना है, डिफिकल्ट नहीं है, इसको फॉलो करो, एकदम इजी हो जाएगा, एकदम अच्छे तरीके से आपका निगेशन हो जाएगा। एग्जाम में निगेशन पूछते हैं, निगेशन कन्वर्ट करने के लिए पूछते हैं, 1 या 2 मार्क्स के लिए। ठीक है, समझा, स्क्रीनशॉट। नाउ हमारा फोर्थ टॉपिक, जो कि हमारे एक्सरसाइज 1.3 को शुरू करने से पहले लगने वाला है, और फाइनल टॉपिक 1.3 के लिए, दैट इज कन्वर्स, इनवर्स एंड कॉन्ट्रापॉजिटिव। नाउ कन्वर्स, इनवर्स एंड कॉन्ट्रापॉजिटिव, ये टाइप्स ऑफ निगेशन बोल सकते हो, या तो टाइप ऑफ स्टेटमेंट बोल सकते हो, जो कि इफ देन वाले स्टेटमेंट के लिए यूज किया करते हैं। ये सारी चीजें इक्विवेलेंटली सेम ही होती है। तो इफ इट इज अ रेन देन मैच विल बी कैंसल्ड, ये
इफ यहाँ पे है और ये देन यहाँ पे है और ये इफ देन वाला स्टेटमेंट है। इफ देन के पहले जो भी आता है मैं उसको P कंसीडर करता हूँ, उसके बाद जो आता है उसको मैं Q कंसीडर करता हूँ। तो ये स्टेटमेंट कुछ P implies Q की तरह है। ये है सिंबॉलिक फॉर्म इसका। सिंबॉलिक फॉर्म ऑलरेडी एक्सरसाइज 1.1 में देख चुके हैं, राइट। ये है मेरा सिंबॉलिक फॉर्म। तो कन्वर्स क्या होता है? कन्वर्स होता है दैट इज Q implies P। कन्वर्स क्या होता है? Q implies P। व्हाट इज इनवर्स? इनवर्स होता है निगेशन P implies निगेशन Q। क्या होता है? निगेशन P implies निगेशन Q। एंड कॉन्ट्रा पॉजिटिव क्या होता है? निगेशन Q implies निगेशन P। ये ऐसा समझो कि ये फॉर्मूला ही है। कन्वर्स का क्या है, इनवर्स का क्या है, कॉन्ट्रा पॉजिटिव का क्या है, अच्छे से ध्यान में रखना, इजी है याद करने के लिए भी। P implies Q है, इसको उल्टा कर देंगे तो कन्वर्स हो गया। पहले Q लिखा देन P लिखा तो कन्वर्स हो गया, बराबर। कन्वर्स के बाद इसी को अगर मैंने दोनों को नॉट नॉट लगाया तो इनवर्स हो गया, और फिर इसको नॉट नॉट लगाया तो कॉन्ट्रा पॉजिटिव होगा, ठीक है। ये इस पे डिपेंड है, उल्टा करने के बाद आया, इनको निगेशन लगाने के बाद ये निगेशन लगाने के बाद ये मिला, इनको निगेशन लगाने के बाद ये मिला। तो इजी है। अब किस तरह से इसको वर्बल में कन्वर्ट किया जाता है पहले वो देखते हैं। इफ इट इज रेन देन मैच विल बी कैंसल। अगर बारिश होगी तो मैच क्या होगा? कैंसिल होगा। तो इसको मुझे कन्वर्स में क्या करना है? कन्वर्ट करना है। कन्वर्स का सबसे पहले स्टेटमेंट लिख लो क्या है? मैच विल बी कैंसिल। विल बी फ्यूचर टेंस है जो कि होने वाला होगा, तब हम लोग लिखते हैं। तो विल बी तो स्टार्टिंग में लिखेंगे नहीं हम लोग, तो ये विल बी नहीं लिखेंगे, तो पहले क्या लिखेंगे? मैच लिखेंगे। मैच कैंसिल। इफ पहला स्टेटमेंट इज ऑलवेज इफ ना। इफ मैच कैंसिल देन इट विल बी, देखो ये यहाँ का यहाँ पे ही है, ये भी यहाँ का यहाँ पे ही है, इफ भी यहाँ का यहाँ पे है, सेम चीज वहां पे ही लिखो। मैंने क्या किया? P को उठा के यहां रख दिया और Q को उठा के यहां पे रख दिया, तो ये हो गया मेरा कन्वर्स। इजी। कन्वर्स में सिर्फ ध्यान में रखना P और Q क्या है? Q पहले आएगा, P बाद में जाएगा, दैट इज अपना हो गया कन्वर्स। अब मुझे क्या चाहिए? इनवर्स चाहिए। इनवर्स के लिए क्या करूंगा? इसको मुझे नॉट लगाना। इफ इट इज नॉट रेन्स देन मैच will not be cancelled। हर तरफ का ये रूल है, इसको नॉट लगाना है, इसको नॉट लगाना है। नॉट नॉट मैंने लगा लिया। नॉट कहां पे लगता है? वर्ब से पहले, तो नॉट ये नॉट डन। अब इनवर्स के लिए हो गया। कॉन्ट्रा पॉजिटिव के लिए देखिए, कॉन्ट्रा पॉजिटिव के लिए क्या करोगे? कॉन्ट्रा पॉजिटिव के लिए क्या करोगे? हमको क्या करना है? कन्वर्स को नॉट नॉट लगाना है। तो कन्वर्स को नॉट लगाना है तो कैसे होगा? इफ मैच नॉट कैंसिल देन इट विल नॉट बी रेन। ठीक है, समझा? एकदम सिंपल है, कोई भी डिफिकल्ट पार्ट नहीं इसमें। ये तीन है, तीनों के तीनों एग्जाम में पूछे गए हैं, बहुत बार पूछे गए। 1 मार्क्स के लिए आया तो 1, 2 मार्क्स के लिए आया तो 2, 3 मार्क्स के लिए आया तो 3। तो ऐसे तीनों के तीनों व्यूज है, तीनों के तीनों को पूछते हैं। देख लो कैसे करना। कन्वर्स उल्टा करना स्टेटमेंट को, इनवर्स में दोनों को निगेशन लगाना ओरिजिनल वालों को, एंड देन कॉन्ट्रा पॉजिटिव में जो अपन ने कन्वर्स किया उसको निगेशन लगाना। बस इतने पे ही करना है। ग्रामर का इतना टेंशन नहीं है, ग्रामर का इतना ध्यान देने की जरूरत भी नहीं है। मैथ से चल जाता है थोड़ा बहुत, उस तरह से ही आंसर आ जाएगा। ठीक है, डन। नाउ हम लोगों ने बेसिक तो देख लिया ऑलरेडी, ठीक है। बेसिक के बाद अभी हम लोग आते हैं क्वेश्चन के पास। क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन है पहला अपना, दैट इज इफ ए विद अ सेट दैट कंटेन्स 3, 5, 7, 9, 11, 12, ये जो 6 नंबर है वो सेट ए कंटेन कर रहा है। डिटरमाइन द ट्रुथ वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग, इन सभी की ट्रुथ वैल्यू हमको फाइंड आउट करनी है। ध्यान में रखना, यहाँ पे यूज किया है एक्सिस्टेंशियल क्वांटिफायर का, यहाँ पे यूनिवर्सल का। दैट मींस ये टॉपिक है अपना क्वांटिफायर के ऊपर। मैंने क्वांटिफायर के लिए आपको बता दिया था। एक्सिस्टेंशियल अगर रहेगा तो हम लोग किसी एक के लिए चेक करेंगे, ट्रू होगा तो वो ट्रू हो जाएगा, तो वो स्टेटमेंट पूरा ट्रू हो जाएगा।
फॉर एवरी के लिए हमको हर एक को चेक करना पड़ेगा एंड तब भी वो ट्रू होगा सबके लिए तो ट्रू, अदरवाइज वो क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। तो उसी का लॉजिक यहाँ पे लगाना है और उसको सॉल्व करना है। तो पहला स्टेटमेंट देख लो, देयर एग्जिस्ट x बिलोंग्स टू ए सच दैट x माइनस 8 इक्वल टू 1। तो मुझे ऐसा x ढूंढना है कि अगर इसमें मैंने पुट कर दिया, कहां से ढूंढना है, a में से एक ऐसा नंबर होना चाहिए जो कि उसको यहाँ पे रखने के बाद माइनस करने के बाद 8 से क्या होना चाहिए, 1 आना चाहिए। देखो 3 करोगे तो नहीं होगा, 5 करोगे नहीं होगा, 7 करोगे नहीं होगा, 9 करोगे तो 9 माइनस 8 हो गया 1। तो एक ने सेटिस्फाइड कर लिया तो इसकी वैल्यू हो जाएगी ट्रूथ वैल्यू, दैट इज ट्रू। मैं इसको लिखूंगा कैपिटल T, ठीक है, इसको क्या लिखूंगा, कैपिटल T। नाउ दूसरे के लिए देखते हैं, फॉर एवरी x बिलोंग्स टू x स्क्वायर प्लस x इज एन इवन नंबर। हर एक के लिए इसका स्क्वायर करेंगे फिर प्लस में x करेंगे तो वो क्या आना चाहिए, इवन आना चाहिए। फॉर एवरी बोला है मतलब क्या, हर एक के लिए काम होना चाहिए। फॉर एवरी मतलब क्या, हर एक के लिए काम होना चाहिए, बराबर। अब देखते हैं हर एक के लिए, 3 का स्क्वायर कर लेते हैं, 3 का स्क्वायर होता है 9, प्लस 3 कर लेते हैं, 9 प्लस 3 कितना हो गया 12। 5 का स्क्वायर कर लेते हैं, 5 का स्क्वायर कितना होता है, सॉरी 3 का स्क्वायर कर लिया 9 प्लस 3 कर लिया तो 9 प्लस 3 कितना होता है 12, इवन नंबर है, राइट हो गया। 5 डाल देते हैं, 5 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर कितना होता है 25 प्लस 5 कितना हो गया 30, इवन आ गया। 7 कर लेते हैं, 49 प्लस 7 46, अगेन इवन आ गया। 9 कर लेते हैं, 81 प्लस 9 दैट इज 90, अगेन इवन आ गया। 11 कर लेते हैं, 11 का स्क्वायर कितना होता है 121 प्लस 11 कर लेते हैं, कितना हो गया 132, अगेन इवन आ गया। देन 12 कर लेते हैं, 12 के लिए 12 का 144 प्लस 12 कितना हो गया, दैट इज 156, अगेन इवन आ गया। तो हर एक के लिए वो इवन नंबर दे रहा है हमको, हर एक के लिए ये इवन नंबर हमको दे रहा है, तो ये क्या हो गया, ट्रू हो गया। किसी एक को भी नहीं देता तो वो क्या हो जाता था, फॉल्स हो जाता था। ठीक है, अभी ये देख लेते हैं, सच दैट देयर एग्जिस्ट x बिलोंग्स टू ए सच दैट x स्क्वायर इज लेस देन 0। लेस देन 0 मतलब इसका मीनिंग हो गया नेगेटिव। हमको इतना तो पता है कि किसी का भी स्क्वायर करेंगे तो वो हमेशा क्या आता है, पॉजिटिव आता है, और वो कभी भी लेस देन 0 नहीं होगा, नेगेटिव नहीं होगा। तो ये क्या हो जाएगा अपना, फॉल्स हो जाएगा, क्योंकि वहां पे एक भी ऐसा x नहीं रहेगा जो कि 0 से कम रहेगा, मतलब माइनस में रहेगा। फॉर एवरी x बिलोंग्स टू ए x इज एन इवन नंबर। फॉर एवरी x बिलोंग्स टू ए, देखो ये इवन है लेकिन बाकी के सारे क्या है, ऑड है, और यहाँ पे क्या बोला है, फॉर एवरी बोला है, तो ये क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। ठीक है, दैट मींस इसकी ट्रूथ वैल्यू कितनी है, t, इसकी है f, इसकी भी क्या आ जाएगी, f। There exists x belongs to a such that 3x plus 8 is greater than 40. There exists x belongs to a such that 3x plus 8 greater than 40. वहां पे एक ऐसा x मिलेगा जिसकी वजह से 3x plus 8 क्या होना चाहिए, greater than 40 होना चाहिए। देख लेते, 12 3 कितना होता है 36 प्लस 8 कितना हो जाएगा 44, हाँ ये है, तो बस हो गया अपने लिए, यहाँ पे आ जाएगा ये ट्रू। Now for every x belongs to a 2x plus 9 is greater than 40 होना चाहिए। for every के लिए बोला है, for every के लिए, तो मेरे ख्याल से ये बड़े नंबर से तो ये ऑब्वियसली हो जाएंगे, छोटे पे काम करते हैं, 3 रख देते हैं यहाँ पे। 3 कितना हो जाता है 6, बराबर 6, 2 into 3 6, 6 plus 9 क्या हो गया 15, 15 बड़ा है इससे 14 से, राइट। 5 रख दिया, 10 plus 9 19, तो मेरे ख्याल से हर एक नंबर बड़ा है, तो ये अगेन हो गया ट्रू। तो इस तरह से हमको ट्रूथ वैल्यू पता चलेगी। ट्रूथ वैल्यू एकदम सिंपल है क्वांटिफायर्स के लिए, अगर एग्जिस्ट है तो किसी एक के लिए, फॉर एवरी है तो सबके लिए चेक करो, ट्रू आया तो ट्रू, अदरवाइज फॉल्स। नाउ क्वेश्चन नंबर 2 की ओर आ जाए। अब क्वेश्चन नंबर 2 में क्या करते हैं, राइट द डुअल ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट। ये स्टेटमेंट मैंने लिख के दिए हैं, और डुअल तो थोड़ा देर मेरे ख्याल से रिवाइड करके डुअल की प्रॉपर्टीज देख लो। एंड होगा तो और करेंगे, और होगा तो ऐड करेंगे, ट्रू होगा मतलब टी होगा तो सी करेंगे, सी होगा तो ट्रू करेंगे, निगेशन होगा तो डज नॉट चेंज मतलब निगेशन को चेंज नहीं करेंगे। बराबर, ये 3 प्रॉपर्टी के ऊपर ये काम करेगा। तो इसका डुअल क्या है,
आंसर में यहाँ पे लिख रहा हूं, पी तो पी रहेगा, और का क्या हो जाएगा एंड, क्यू का क्यू, एंड का क्या हो जाएगा और, आर का क्या हो जाएगा आर। ये इसका डुअल हो गया। डुअल एकदम इजी, 1 मार्क्स के लिए आएगा एग्जाम में। पी देखो अगेन पी, एंड का क्या हो गया और, क्यू का क्यू, एंड का और, आर का आर। तीसरे का आंसर देख लीजिए क्या है, निगेशन डज नॉट चेंजेस इन डुअल, तो निगेशन का निगेशन ही रहेगा, पी का पी ही रहा, और की जगह पे क्या जाएगा चलो, एंड हो गया, क्यू का क्यू ही रहा, एंड की जगह पे क्या आएगा और, फिर यहाँ पे आ जाएगा निगेशन, आर की जगह पे आर ही, एंड की जगह पे क्या हो जाएगा और, ये हो गया अपना एस। राइट, डुअल एकदम इजी, सबसे इजी पार्ट डुअल का ही है। इसका देख लेते हैं, निगेशन पी का निगेशन पी, एंड की जगह पे क्या हो जाएगा और, ब्रैकेट निगेशन क्यू, एंड का और हो गया पी, और का क्या हो जाएगा एंड हो जाएगा ये क्यू, देन एंड है, एंड की जगह पे हो गया और निगेशन आर। चलो इसका देख लेते हैं, निगेशन एज इट इज, ब्रैकेट में पी और क्यू की जगह पे एंड क्यू हो जाएगा, ब्रैकेट क्लोज्ड, एंड सॉरी एंड की जगह पे क्या आता है और आता है पी, और की जगह पे आ गया एंड, निगेशन क्यू, एंड की जगह पे आ गया और निगेशन एस। ये कंप्लीट। फाइनल इज निगेशन पी, तो निगेशन पी ही, और की जगह पे आ जाएगा एंड, ये और का सिंबल है, फिर एंड हो गया, ये क्यू, एंड की जगह पे हो गया और, ये आर हो गया, एंड की जगह पे और, टी है टॉटोलॉजी, उसकी जगह पे क्या हो जाता है सी हो जाता है। इसी तरह से आप बाकी के प्रॉब्लम भी खुद से ट्राई कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे ये अपने 2 क्वेश्चन हो जाते हैं, देख लीजिए, एकदम इजी क्वेश्चन है, एक्सरसाइज 1.3 एकदम इजी एक्सरसाइज। सो नाउ हमारा क्वेश्चन नंबर 3 एक्सरसाइज 1.3 का, राइट द निगेशन ऑफ द फॉलोइंग। अब ये इन सारे क्वेश्चन का हमें निगेशन देना है। निगेशन के रूल्स हमको पता है ऑलरेडी, एंड होगा तो और करेंगे, और होगा तो ऐड करेंगे, निगेशन होगा तो निकाल देंगे, नहीं होगा तो ऐड करेंगे, और होगा तो सम होगा तो और, टी होगा तो सी होगा तो टी। राइट, इस तरह से हम लोग चेंजेस करेंगे। और एक था इंपॉर्टेंट, दैट इज पी इंप्लाइज क्यू का डायरेक्टली निगेशन नहीं बन सकता, उसको हम लोग कन्वर्ट कर देते किसमें, पी इंप्लाइज क्यू को हम लोग पहले इक्विवेलेंटली कन्वर्ट करते हैं निगेशन पी और क्यू में, एंड देन उसके बाद इसका निगेशन लगाएंगे, तो यहाँ पे भी निगेशन लगेगा, रेस्ट ऑफ जो भी है वो चेंजेस आएगा। तो इस तरह से हम लोग करते थे, क्या करना है, तो इसके लिए देखो पहले ये सब सॉल्व कर लेते हैं। मेरे ख्याल से ये वाला क्वेश्चन और फिर ये वाला क्वेश्चन, थर्ड वाला क्वेश्चन, वो इसी पे डिपेंड है, तो उसको अपन आराम से देखेंगे, पहले बाकी के सब कर लेंगे, उसके बाद वो देखेंगे। ठीक है, तो चलो पहला क्वेश्चन कर लेते हैं, दैट इज फर्स्ट वन इज x plus 8 is greater than 11 और y minus 3 is equal to 6 का निगेशन बनाना। इसका निगेशन बनाना, ये एक स्टेटमेंट है, ये एक स्टेटमेंट है, और तो ये इस तरह से कुछ तो p और q, तो निगेशन बनाते वक्त इसका निगेशन कैसा बनेगा, निगेशन p हो जाएगा, और का एंड हो जाएगा, और q का निगेशन q हो जाएगा। एकदम सिंपल है, जैसे मैंने सिंबॉलिक फॉर्म में कन्वर्ट करके बता दिया। अब इसी को मैं स्टेटमेंट के हिसाब से बनाता हूं। इसका निगेशन क्या हो सकता है, ग्रेटर देन 11 है तो आइदर स्लैश करो, या तो एकदम स्टैंडर्ड रखना है तो क्या करेंगे, ग्रेटर देन की जगह पे लेस देन इक्वल टू का साइन करो, मतलब उल्टा साइन करो। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, x plus 8 लेस देन इक्वल टू 11 आ जाएगा, और की जगह पे क्या आ जाएगा एंड, ये y minus 3 ये है इक्वल टू 6, इक्वल टू के लिए नॉट करना है तो क्या करेंगे, नॉट इक्वल टू 6। तो देखिए मैंने यहाँ पे ये पॉजिटिव था तो निगेटिव बना दिया, पॉजिटिव था तो निगेटिव बना दिया, मतलब निगेशन p निगेशन q हो गया, और की जगह पे ऐड आ गया। सेम चीज यहाँ पे x is 11 is less than 15 है, तो 11 इज क्या आ जाएगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 15 आ गया, एंड की जगह पे क्या हो जाएगा, और हो जाएगा 25, ग्रेटर है तो ये लेस देन इक्वल टू क्या हो गया, 20 हो गया। ये इसका आंसर हो गया। इजी, बहुत इजी, ये बाद में देखेंगे, ये बाद में देखेंगे। नाउ इट इज कोल्ड एंड रेनिंग, इसको निगेशन बनाना है, एंड का निगेशन क्या हो जाता है, और होता है, और यहाँ पे निगेशन है, इसको निगेशन ऐड करेंगे तो देखो ये क्या हो जाएगा, इट इज नॉट कोल्ड, एंड की जगह पे क्या आ जाएगा, और नॉट रेनिंग। एकदम इजी, ठीक है।
नॉट कोल्ड, इसका ये मतलब नहीं होता कि वो हॉट है, ठीक है। नॉट कोल्ड मतलब क्या, वो शायद रूम टेम्परेचर पे हो सकता है या तो फिर नॉर्मल टेम्परेचर पे हो सकता है, वो हॉट होगा इसकी गारंटी नहीं है, तो अपोजिट वर्ड मत यूज करना, सिर्फ और सिर्फ नॉट ही लगाना है। अब ये देख लेते हैं, √2 इज अ रैशनल नंबर, तो इधर लिख सकते हैं √2 इज नॉट अ रैशनल नंबर, ये इसका निगेशन होता है। निगेशन के लिए क्या करते हैं बच्चे लोग, सिर्फ और सिर्फ नॉट ऐड करते हैं और वो प्रॉपर्टीज का यूज करते हैं जो मैंने आपको लिख के दी थी या तो स्क्रीनशॉट निकालने के लिए बोला था। अब यहाँ पे फॉर एवरी के लिए क्या होगा, देयर एग्जिस्ट n belongs to natural number such that n square plus n plus 2 is divisible by बोला है, तो वो बोलेंगे not divisible by 4। यहाँ पे क्या हो जाएगा, देयर एग्जिस्ट की जगह पे फॉर एवरी x belongs to natural number such that x minus 17 लेस देन का निगेशन क्या होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 20, ये इसका निगेशन होगा। तो निगेशन एकदम सिंपल है। अब ये दोनों को देखना है हमको, पहले वे वाला देखते हैं फिर इसके बाद ये वाला, ठीक है। सबसे पहले तो ये है इफ के आगे वाला, ये देन के आगे वाला, सिंबॉलिक फॉर्म में देखोगे तो ये इफ है, राइट, सॉरी सिंबॉलिक फॉर्म में देखोगे तो ये p है, देन q है, लेकिन q में भी देख लो ये एक वर्ड है, सॉरी ये एक स्टेटमेंट है, फिर एंड है, फिर ये एक स्टेटमेंट है, तो ये मैं बोल सकती हूँ इसको q r और एंड है, तो ये इस तरह से है, बराबर। P implies Q and R, इस तरह आता है। देखो यहाँ पे इफ इट इज रेनिंग, ये एक स्टेटमेंट है, देन वी विल गो, ये सेकंड स्टेटमेंट है, एंड आ गया, आर प्ले फुटबॉल, ये हो गया थर्ड स्टेटमेंट, तीन स्टेटमेंट हो गए। तो P implies Q and R, P implies Q इज इक्विवेलेंट टू निगेशन P और Q, मतलब पहले का निगेशन फिर सेकंड में, तो मुझे पहले का क्या करना है, निगेशन लेना है, और उसका क्या करना है और के साथ Q लेना है। तो यहाँ पे मेरा ये P है, ये मेरा Q है, तो मुझे पहले क्या करना पड़ेगा, तो निगेशन P लिखना पड़ेगा, फिर और लिखना पड़ेगा, फिर जो है वो लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो ये इसके बराबर है। अभी तक मैंने निगेशन लिया गया बच्चों लोग, निगेशन निकाला गया अभी तक नहीं, मैंने सिर्फ इसको कन्वर्ट किया है। अब मैं निगेशन लगाऊंगा, तो मुझे इसका निगेशन चाहिए, मतलब कि मुझे क्या चाहिए, इसका निगेशन चाहिए। क्लियर, समझ में आ रहा है, एकदम इजी है। देखो इसका निगेशन निकालना है, मतलब क्या, मुझे ये जो जिससे इक्विवेलेंट है, ये किससे इक्विवेलेंट है, इससे इक्विवेलेंट है, तो इसका निगेशन निकालना है। अब निगेशन का रूल क्या बोलता है, निगेशन में क्या होता है, निगेशन में हो जाता है निगेशन हट गया, ये P आ गया और की जगह पे एंड आ गया, निगेशन Q हो गया, एंड की जगह पे और आ गया, फिर ये निगेशन R हो गया। तो इसका जो स्टेटमेंट है ये इस तरह से है, P एंड निगेशन Q और निगेशन R। अब आपका क्वेश्चन ये होगा कि सर ये तो वर्बल में है, आपने सिंबॉलिक में कैसे कर लिया। बच्चों पहले सिंबॉलिक में ही करना है, क्योंकि ये टाइप का स्टेटमेंट डिफिकल्ट होता है। एक बार सिंबॉलिक फॉर्म में कर लिया तो उसको अभी लिखने में मुझे कोई भी डिफिकल्टी नहीं होगी। तो सबसे पहले मैं P लिखूंगा, P क्या, इट इज रेनिंग, बराबर। एंड बोला है तो एंड लिख दिया, नॉट Q है, नॉट Q मतलब Q को नॉट लगाना है, तो Q क्या मेरा, वी विल गो, तो वी विल नॉट गो, हो गया, नॉट लग गया, और निगेशन आर, नॉट प्ले फुटबॉल। इसके अकॉर्डिंग टू, ये है मेरा P, ये है मेरा एंड, ये है मेरा निगेशन Q, ये है मेरा और, ये है मेरा निगेशन R। देखो मेरा आंसर, ठीक है, देखो मेरा आंसर आ गया। इसी तरह से हमको इसके पास जाना, ठीक है, समझा। तो इस तरह से इसका आंसर आ जाएगा। तो ये काम कर लेते, ये जो भी खिचड़ी हुई है थोड़ा सा मैं ठीक कर लूं, तो आपको फाइनल आंसर मैं दे दूं। ये कैसे आया ये ध्यान में रखो आप लोग, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, बस इसको फॉलो करो, ये आपका आंसर आ जाएगा। अब यहां पे Now quadrilateral is square if and only if it is a rhombus। ये किस तरह का है,
P डबल इम्प्लीकेशन ऑफ Q जैसा है। तो इसमें दो चीजें आ गई, P इम्प्लाइज Q आ गया एंड Q इम्प्लाइज P आ गया। P इम्प्लाइज Q क्या होता है? P इम्प्लाइज Q होता है निगेशन P और Q होता है बराबर। फिर ये ऐड हो गया, Q इम्प्लाइज P क्या हो जाएगा? पहले का निगेशन तो दूसरा ये हो गया, राइट? सही है इतना। अब इसका क्या करेंगे? अपन निगेशन करेंगे। तो इसका निगेशन करेंगे तो क्या होगा? निगेशन करेंगे तो निगेशन कैंसिल, P हो गया और का एंड हो गया, Q का निगेशन Q, फिर ये और फिर ये निगेशन Q, ये Q हो गया और का एंड निगेशन P। तो ये इस तरह का स्टेटमेंट आना चाहिए। तो इस तरह से अपन लिख सकते हैं, एक बड़ा सा स्टेटमेंट बनेगा मेरे हिसाब से, दैट इज P क्वाड्रिलेटरल इज अ स्क्वायर, फिर क्या आया? एंड negation Q, it is not a rhombus or Q क्या है अपना? it is rhombus and negation P मतलब इसका negation करना, quadrilateral is not a square। अभी तक हम लोगों ने लॉज नहीं देखे, अगर लॉज देखते तो हम इसको कुछ ना कुछ कैंसिलेशन कर देते एंड इसको और शॉर्ट बना सकते हैं, लेकिन वो जब हम लोग लॉज देखेंगे तब कर सकते हैं, ठीक है? तो अभी तक लॉज नहीं देखे, तो यहाँ पे ये हमारा रूल्स ऑफ निगेशन हो जाता है। सिर्फ ये और ये, इसकी प्रैक्टिस अच्छे से करो। ये थोड़ा डिफिकल्ट है, डिफिकल्ट नहीं है, समझ जाओगे अगर उसके रूल्स को तो वो इजी हो जाएगा। बाकी सब तो इजी है, 1 मार्क्स के लिए, ज्यादा से ज्यादा 2 मार्क्स के लिए कुछ नहीं, ठीक है? देख लो। नाउ एक्सरसाइज 1.3 का फाइनल क्वेश्चन, दैट क्वेश्चन इज कन्वर्स, इनवर्स एंड कॉन्ट्रापोजिटिव। कन्वर्ट इनटू कन्वर्स, इनवर्स एंड कॉन्ट्रापोजिटिव। मैंने आपको ऑलरेडी बेसिक में बता दिया है कि कन्वर्स, इनवर्स, कॉन्ट्रापोजिटिव किसको लगता है? तो इफ देन वाले स्टेटमेंट को रहता है। तो इफ देन वाले स्टेटमेंट को ही हम लोग कन्वर्स, इनवर्स और कॉन्ट्रापोजिटिव में कन्वर्ट करते हैं। तो देखो यहाँ पे क्वेश्चंस है हमारे, दैट इज क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट है, इफ x इज लेस देन y देन x स्क्वायर इज लेस देन y स्क्वायर, ठीक है? ये क्वेश्चन है। और दूसरा है द फैमिली बिकम्स लिटरेट इफ द वुमन इन इट इज लिटरेट, ठीक है? तो इन दोनों को अपन कन्वर्स, इनवर्स, कॉन्ट्रापोजिटिव देखते हैं। सबसे पहले तो ये मान लेते हैं ये P है, ये Q है, तो मेरा ये P इम्प्लाइज Q का स्टेटमेंट है। तो यस, ये इफ देन वाला स्टेटमेंट है, तो इसका मुझे कन्वर्स बनाना है। कन्वर्स का है दैट इज Q प्लस P फॉर्मूला। फिर मुझे बनाना है इनवर्स। इनवर्स के लिए मुझे क्या लगेगा? नेगेशन P इम्प्लाइज नेगेशन Q। उसके बाद मुझे लगेगा कॉन्ट्रापोजिटिव। कॉन्ट्रापोजिटिव का फॉर्मूला होता है नेगेशन Q इम्प्लाइज नेगेशन P। सही है? चलो देखते हैं क्या होता है कन्वर्स। कन्वर्स के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है Q ले लेते हैं अपन यहाँ पे, x स्क्वायर इज लेस देन y स्क्वायर, यहाँ पे x लगा दिया। देन क्या आएगा? P आएगा, दैट इज x इज लेस देन y। ये हो गया मेरा कन्वर्स। एकदम इजी, बहुत इजी सिंपल क्वेश्चन हो गया ये। इनवर्स, इनवर्स के लिए मुझे क्या करना है? P और Q को नॉट लगाना है। अब देखिए नॉट कैसे लगेगा। नॉट इससे पहले वाले नेगेशन वाले प्रॉब्लम में अपन कर चुके हैं। नॉट लगाते वक्त लेस देन क्या हो जाएगा? ग्रेटर देन इक्वल टू आ जाएगा। तो x इज ग्रेटर देन इक्वल टू y हो गया। देन इसका नॉट कैसे लगेगा? x स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल टू y स्क्वायर। ये हो गया। बस अब इसके लिए करना है दैट इज कॉन्ट्रापोजिटिव। कॉन्ट्रापोजिटिव के क्या था? नेगेशन की, तो इसका नेगेशन बनाना। दिस इज इफ, इसका नेगेशन क्या बनेगा? x स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू y स्क्वायर। देन x लेस देन y की जगह पे क्या आ जाएगा? ग्रेटर देन इक्वल टू y। ये हो गया आपका कन्वर्स, इनवर्स एंड कॉन्ट्रापोजिटिव। डन। अब देखते हैं दूसरा प्रॉब्लम। नाउ दूसरे प्रॉब्लम में अ फैमिली बिकम्स लिटरेट इफ द वुमन इन इट इज लिटरेट। इफ देन वाले प्रॉब्लम की या स्टेटमेंट की खासियत ये है कि इफ पहले आता है
उसके बाद देन आता है। तो यहाँ पे इस यहाँ पे दी है, तो इसका मतलब इसके आगे जो भी पार्ट आया है वो मेरा पी स्टेटमेंट है। इसको मैं ठीक से लिख लूं, इफ द वुमन इन इट इज literate, then a family becomes literate। ठीक है, तो ये मेरा ओरिजिनल क्वेश्चन होना चाहिए। नहीं है तो नो प्रॉब्लम, अपन इसको पहले लिख सकते हैं, उसके बाद देख करके दूसरा स्टेटमेंट लिख सकते हैं। तो इस तरह से चेंज कर लेने का। उसके बाद बस ये कन्वर्स क्या होता है, Q implies P। कन्वर्स क्या हो गया, Q implies P। तो ये है मेरा P, ये है मेरा Q। तो P implies Q का कन्वर्स क्या है, Q implies P। तो पहले Q लिखते हैं। Q क्या है, a family becomes literate, then the woman in it is literate। चलो ये हो गया मेरा। उसके बाद मुझे क्या चाहिए, इनवर्स चाहिए। इनवर्स के लिए मैं क्या करता, इनवर्स के लिए मैं निगेशन पे निगेशन क्यों करता हूं, तो मुझे इसको निगेशन और इसको निगेशन लगाना। इसके लिए क्या हो जाएगा, निगेशन पे इंप्लाइज निगेशन क्यू। पहले स्टेटमेंट को निगेशन लगाना, इफ द वुमन इन इट इज नॉट लिटरेट, देखो यहां पे चेंज हो गया, नॉट लिटरेट, देन अ फैमिली not becomes literate। ये हो गया मेरा इनवर्स। नाउ मुझे चाहिए कॉन्ट्रा पॉजिटिव। कॉन्ट्रा पॉजिटिव के लिए मुझे क्या चाहिए, तो निगेशन Q इंप्लाइज निगेशन P। निगेशन Q इंप्लाइज निगेशन P। नाउ निगेशन Q इंप्लाइज निगेशन P में क्या होगा, इसको हमें क्या करना है, नॉट लगाना है। तो फैमिली नॉट बिकम्स इलिटरेट, सॉरी लिटरेट, देन द वुमन इन इट इज नॉट लिटरेट। दैट्स इट। तो ये हो जाएगा मेरा फैमिली नॉट लिटरेट, देन द वुमन इन इट is not literate। तो इस तरह से ये मेरा कॉन्ट्रा पॉजिटिव आ गया। बहुत ही इजी है, 3 मार्क्स के लिए, 2 मार्क्स के लिए, 1 मार्क्स के लिए, डिपेंड्स ऑन बोर्ड की वो कितने मार्क्स के लिए पूछेगा। बट 3 मार्क्स के लिए पूछते थे, 2 मार्क्स के लिए भी पूछा गया है। तो एकदम इजी क्वेश्चन, एक्चुअली चैप्टर ही इजी है और ये उसका सब पार्ट है वो भी बहुत इजी है। तो ये इस तरह से 2 मैंने क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं। 2 क्वेश्चन है उसके आगे एक्सरसाइज में, रेस्ट ऑफ जो बचे हुए वो आप लोग ट्राई करो। आप लोग ट्राई करो ताकि आपको ये आ जाए, ताकि आप अपने 3 मार्क्स को सिक्योर कर सको। उसके ऊपर आप लोग, आपको 3 मार्क्स मिल जाएंगे। इस तरह से पूरी तैयारी हो जाएगी। तो अभी के लिए इतना ही। तो अपना कीमती समय निकालने के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच।